class 9th maths. We are on chapter 7th now. Our first question of exercise 7.1 in a quadrilateral ACBD. This one is the quadrilateral ACBD. AC is AC equal to AD. AC किसके इक्वल है हमारा? देखिए AC इक्वल टू AD. AB बाइसेक्ट एंगल AB बाइसेक्ट एंगल A मींस ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या है? दोनों इक्वल हैं. इनको हमने 1 और 2 लिख दिया. ओके. शो दैट ट्रायंगल ABC congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? देखिए कॉन्ग्रेंट जो ट्रायंगल्स होती हैं वो सारे के सारे रूल्स भी हमने पहले किए थे. 6th और 7th सभी क्लासेस में हमने किए हैं ना. हेलो. हाँ किए है ना. उनको तो रिवाइज देखो दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं है. सीधी सी बात है. 3 चीजें आपको इक्वल दिखानी है. ठीक है. तो इसमें सबसे पहले आपने लिखना है गिवन. दिया क्या है हमें बताइए. गिवन क्या है? गिवन सीधी सी बात है. AC किसके इक्वल दिया हुआ है? AD के. बुक बुक खोल लिया करो बेटे. ठीक है. और साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है ना. देखो बेटे ये जो क्वेश्चन वीडियो बेटे अपना माइक बंद रखो. किसी का माइक ऑन है तो ठीक है. आंसर क्वेश्चन का आंसर दो ना तो ऑन कर लिया करें आप. ठीक है. देखिए गिवन लिखना जरूरी है. ये बड़े फ्री के मार्क्स होते हैं आपके. अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी देखिए स्टेटमेंट के अंदर आपको गिवन मिलेगा. टू प्रूव मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट पे आपने क्या लिखना है? टू प्रूव. टू प्रूव भी हमारा स्टेटमेंट के अंदर ही होता है. देखिए ये लिखा है सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. दिया है ना. ओके. ये दो चीजें तो आपके बिल्कुल फ्री की हैं. तो प्रूफ के अंदर चलते हैं हम. प्रूफ में क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. जो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट करनी है उनको ही हमने उठा लिया. ABC और ABD दोनों ट्रायंगल्स हमने उठा ले ली भैया. ABC ऊपर वाली ट्रायंगल है और ABD ये नीचे वाली ट्रायंगल है. अब इसकी साइड AC क्या है? इक्वल है दूसरी वाली की साइड AD के. रीजन जरूर लिखें. रीजन के बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे. रीजन क्या है हमारा? गिवन है. रीजन है भैया हमारा गिवन. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है. ये भी क्या है हमारा? रीजन. गिवन है. अब रह गई तीसरी चीज. तीसरे वाली साइड या एंगल की जरूरत हमें एक चीज और चाहिए. बताइए तीसरी क्या चीज इक्वल है इसमें? ए बी क्या है? ए बी और बी ए लिखो या ए बी इक्वल टू ए बी लिख दो. कॉमन दोनों में है ना. ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन. ठीक है. तो ये क्या हुआ हमारा? दो साइड हो गई. एक उनके बीच वाला एंगल हो गया. तो क्या बोलेंगे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल. CR लिख देंगे. बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABD. ओके. समझ आया? आ गया ना. अब इसने बाद में एक लाइन और पूछी है. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. अब BC और BD इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये BC है और ये हमारा BD है. क्या कहेंगे इसके बारे में? यस. BC इज इक्वल टू BD बाय CPCT. CPCT क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो सभी इक्वल हो जाते हैं. समझ आया? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC. AD देखिए ये फिगर बना दिया हमने. AD किसके इक्वल है? BC के. AD और BC क्या है? इक्वल हैं. और एंगल दूसरे वाला एंगल क्या है? DAB एंगल. DAB ये वाला एंगल भैया दिख गया एंगल. ये एंगल इक्वल है किसके? CBA के. CBA इस वाले एंगल के.
ठीक है, अरे समझ आया? तो तो गिवन क्या है हमारा? गिवन लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है। और एंगल इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, ताकि बार बार गलती ना हो लिखने में। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन में आ गया। प्रूव क्या करना है वो देखो लिख रखा है हमारे पास, सब प्रूव करना है। टू प्रूव, प्रूव में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है? BD इज इक्वल टू AC। और थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है? एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। सही है, ये प्रूव लिख दिया हमने, टू प्रूव लिख दिया, जो भी उसमें लिखा था स्टेटमेंट में। अब तक हमने कुछ किया सब उस, अब स्टेटमेंट में जो दे रखा था वही लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ओके, तो प्रूफ पे चलिए। जो ट्रायंगल प्रूव करनी है उसको उठा लें, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। दोनों ट्रायंगल उठा ली भैया। ABD देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है ABD, है ना, दिग्गी? और दूसरी ट्रायंगल है BAC दिख रही है? ओके, तो देखो AD और BC है इक्वल, इन दोनों का जो गिवन था, AD और BC इक्वल है, गिवन। सही है। और एंगल 1, इस ट्रायंगल का देखो एंगल 1 है कि नहीं है? और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू होंगे। समझ आया? ठीक है, ये बेटे बीच में ये लाइन खींच गई ना, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है तुम्हें। ध्यान से देखो, इस लाइन को नेग्लेक्ट कर दो। इस ट्रायंगल का ये एंगल पूरा का पूरा 1, और इस नीचे वाली ट्रायंगल का ये पूरा का पूरा एंगल 2, दोनों इक्वल हैं, है ना? अब थर्ड पार्ट बताओ मेरे को क्या इक्वल है? BD, BD कहाँ कॉमन हो गया? BD दोनों में कहाँ है? BD तो देखो, ये BD तो इसी ट्रायंगल में है, नीचे वाली में कहाँ है? हाँ बोलो, किसी और को दिख रहा है? भाई ये वाली AB, ये AB नहीं दिख रही? दोनों में है कि नहीं है? हाँ, तो AB इज इक्वल टू AB क्या हो गया हमारा? कॉमन। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अगर दिखने में दिक्कत हो ना बता दिया करो, ठीक है? होगी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और तो इससे क्या होगा? BD और AC में क्या होगा? BD तो ये रहा, ये BD है और ये AC है, हो गया CPCT। BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT। और एंगल जो इसने पूछा है, एक एंगल और पूछा है इसने, ABD, एंगल ABD, ये छोटा सा एंगल, इस वाले ऊपर वाली ट्रायंगल का ये छोटा सा एंगल, और नीचे वाली ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये भी होंगे CPCT। तो इसको लिख दो ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, समझ आ गया? ये ये दो क्वेश्चन करने हैं और दो आगे वाले ट्राई करने हैं, फोर्थ और फिफ्थ। ओके।